जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकंड मीटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। हम अभी बात करके, क्योंकि लाइट भी नहीं है, एक मीटिंग हमारी मुकम्मल होगी। जाहिर जिसका मफहूम हमें सुनते ही समझ आ जाए, और खफी जिसका मफहूम किसी सीगा की वजह से नहीं, किसी सीगा की वजह से नहीं। जी आपको समझ आ रही है सबको? जी सर। जी, जिसका मफहूम किसी सीगा की वजह से नहीं बल्कि किसी और माने की वजह से हमें मालूम ना हो, उसको कहते हैं खफी। जाहिर का मुकाबला खफी से, बस ये याद रखना है, तारीफ थोड़ी सी समझ आ जाए। उसके बाद नस की तारीफ हम कर चुके हैं। मासीकल कलाम यानी कि जिसके लिए कलाम को लाया जाए उसको क्या कहते हैं? नस। अब इसके मुकाबले में जिसके लिए कलाम लाई जाए, मुश्किल का माना जो है ना वो है जो खफी से ज्यादा, जो खफी से ज्यादा गैर वाज़े हो, गैर वाज़े हो। याद रखिए, मुश्किल जो होता है ना, इसका दर्जा खफी से ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि जो खफी से ज्यादा गैर वाज़े हो उसको क्या कहेंगे हम? मुश्किल। उसको हम क्या कहेंगे? मुश्किल। इसके बाद बात आती है मुफस्सर। मुफस्सर होता है ज़ाहिरी मफ़हूम और अल्फाज की तशरीह, ज़ाहिरी मफ़हूम और अल्फाज की तशरीह मुतकल्लम की जानिब से हो जाए। यानी कि अगर बात करने वाले की तरफ से अगर वजाहत हो जाए, तो जैसे कि सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, अब सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया, तो ये मुफस्सर की मिसाल है कि ज़ाहिरी मफ़हूम और अल्फाज की जो तशरीह है, जो बयान करने वाला है, उसी के अल्फाज से हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मुफस्सर। अब मुजमल जो होता है, जो अपने माना पर मुजमल, जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे, एक मिनट, असल में ना आज कुछ प्रॉब्लम सेल की बनी हुई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि सेल ओवर हीट हो रहा है बार बार, इस वजह से। चले सर, मैं तो कहती हूँ कि क्लास ओवर कर दो, स्विच कर दे बस। जी जी, क्लास स्विच कर दे। कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा सा काम करवाना है, तो इसलिए वो भी मैं करवा लूँगा इसके बाद ही। मुजमल वो होता है जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे, जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे, उसे कहते हैं मुजमल। उसे क्या कहते हैं? मुजमल। इसके बाद आता है मुहकम। मुहकम का मुकाबला, उसके मुकाबले में जो जिद है वो मुतशाबे है, जो मुफस्सर से भी ज्यादा कवी है। मुहकम क्या होता है? ये कहानी अपने 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 माइक ऑफ कर लें ज़रा जी। अब आप किसी का कोई माइक ना ऑन हो, ये ज़रा मेहरबानी होगी आपकी। मुहकम जो मुफस्सर से ज़्यादा कवी और यकीनी हो, ये होता है। और मुतशाबे क्या होता है? मुतशाबे जो ना मानत पर दलालत करे, ना ही उसकी पहचान मुमकिन हो, यानी कि जो खल्क मत हो जाए, ना माना पर दलालत करे और ना ही उसकी पहचान मुमकिन हो, उसको हम कहते हैं मुतशाबे। अब जरा फिर सुन लें, ये चार जिद्दें जो है वो पूरी होगी। मुतकाबिलात नुसूस की तादाद है 8, 4 4 की जिद है। जाहिर की जिद खफी,
जाहिर का लफ्ज़ी माना है जिसका मफहूम हमें सुनते ही समझ आ जाए, सबसे आला मुकाम। उसके बाद इसके मुकाबले में खफी, यानी कि जिसका मफहूम किसी सीगा की वजह से नहीं बल्कि किसी और माने की वजह से समझ ना आए तो वो खफी है। अब नस जिसके लिए कलाम लाई जाए, इसके मुकाबले में है मुश्किल। मुश्किल की तारीफ है जो खफी से ज्यादा गैर वाज़ेह हो, यानी कि इससे भी ज्यादा पोशीदा हो जाए, जिसका माना ढूंढना मुश्किल हो जाए, वो खफी है। तीसरे नंबर पर जिद आती है मुफस्सर। मुफस्सर की जिद है मुजमल। मुफस्सर का माना है कि ज़ाहिरी मफहूम और अल्फाज की तशरीह जो खुद हो जाए, ज़ाहिरी मफहूम और अल्फाज की तशरीह जो है वो उसकी तरफ से हो जाए, मुतकल्लिम की तरफ से, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुफस्सर। मुजमल उसको कहते हैं जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे। मुजमल उसको कहेंगे जो अपने माना पर दलालत ना करे। इसके बाद है मुहकम। मुहकम की सीधा मुतशाबे। मुहकम की सीधा क्या? मुतशाबे। मुहकम की तारीफ है जो मुफस्सर से, अब मुफस्सर से भी ज्यादा जो कवी हो ना वो है मुहकम, जो मुफस्सर से ज्यादा कवी और यकीनी इल्म का फायदा देता हो। और इसकी जो जिद है वो मुतशाबे है। और मुतशाबे का माना जो ना ही अपने माना पर दलालत करता है और ना ही इस चीज की पहचान मुमकिन होती है, लिहाजा वो खल्त मल्त हो जाता है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद बड़ी अहम चीज और करने लगा हूं, वो समझ लीजिएगा। हुक्म शरई की अक़साम। हुक्म शरई की अक़साम आप ना इसको दो लिहाज से देखना है। हम इस लिहाज से देखते हैं, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम यहां पर बुनियादी रखते हैं, हुक्म शरई की जो बुनियादी तौर पर अक़साम है ना वो दो है। कितनी है? दो है। एक किस्म जो है हुक्म तकलीफी, हुक्म तकलीफी की अक़साम, और एक तरफ है हुक्म वज़ई, हुक्म वज़ई की। अब आगे सबकी एक 5-5 किस्में हैं, सबकी 5-5 किस्में हैं, हुक्म वज़ई की और हुक्म तकलीफी की। अब इसमें जरा देख रहे हैं, हुक्म तकलीफी की जो 5 किस्में हैं वो जरा सुने। इसमें फर्ज, वाजिब, मंदूब, हराम, मकरूह, ये आपने याद रखना है। ये हुक्म तकलीफी की अक़साम है। इसके बाद आती है हुक्म वज़ई की अक़साम। सबब, शर्त, माने, रुख्सत, और आखिर पे बात आ जाएगी सेहत। ये 5 किस्में हैं, ये आपने याद रखनी है। हुक्म शरई की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम, हुक्म तकलीफी, हुक्म वज़ई। हुक्म तकलीफी की 5 किस्में, हुक्म फर्ज, वाजिब, मंदूब, हराम, मकरूह। और हुक्म वज़ई की सबब, शर्त, माने, रुख्सत और सेहत। ये आपने ज़हन में रखना है और इनके हवाले से आपको पता होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, बात समझ आ रही है सबको? जी सर। हाँ, चले, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होती जाए अच्छी तरह। मैं फिर बता देता हूँ कि हुक्म शरीयत के एतबार से ना हुक्म की 2 किस्में हैं, एक हुक्म तकलीफी और एक हुक्म वज़ई। अब हुक्म तकलीफी के आगे 5 किस्में हैं, वो ये वाली है। अब आपको शरई हुक्म की अक़साम पूछी जाए तो 2 बतानी है, और उसमें से आगे हुक्म तकलीफी की पूछी जाए तो 5, वज़ई की 5। अब फर्ज, वाजिब, मंदूब, मकरूह, हराम, अगर ये पूछा जाए तो ये 5 किसकी किस्में हैं? तो ये हुक्म तकलीफी की किस्में हैं। और अगर पूछा जाए सवाब, शर्त, माने, रुख्सत, सेहत, तो ये किसकी किस्में हैं? ये हुक्म वज़ई की किस्में हैं। बस इसको इसी 4 से आपने याद कर लेना। मैं अभी इसको लिखा रहने देता हूँ।
इसके बाद हम बात करते हैं इस्तिआरा की। इस्तिआरा का लुग़वी माना उधार लेना, उधार लेना। और इसको कहते हैं कि मुश्तरक वसफ की बिना पर जब एक किसी लफ्ज़ के हकीकी माना को छोड़कर मजाजी माना मुराद लेना, उसको कहते हैं इस्तिआरा। उसमें मुश्तरक वसफ होता है। मुश्तरक वसफ की बिना पर जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माना को छोड़कर मजाजी माना में ऐसे इस्तेमाल करना कि उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। फिर सुन लें, मुश्तरक वसफ की बिना पर किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में ऐसे इस्तेमाल करना कि उसमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, उसको इस्तिआरा कहते हैं। मैं अभी मिसाल देता हूँ इसकी। एक मिसाल जो आती है वो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब यहाँ पे एक शेर है और उसके अंदर इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। अब शेर तो मैदान में नहीं आता, हकीकी माना तो क्या था, फिर शेर आता। हकीकी माना को मजाजी माना में इस्तेमाल किया गया, उससे मुराद क्या है, हज़रत अली। अब तशबीह दी गई है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुर जो है वो शेर की तरह है। लिहाजा किसी लफ्ज़ को हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में ऐसे इस्तेमाल करने को उनमें तशबीह पाई जाए, उसको क्या कहते हैं, उधार लेना। जैसा कि माँ कहती है मेरा चाँद आया। अब हकीकी माना तो चाँद है मगर चाँद तो नहीं आता, मगर माँ अपने बेटे के लिए कहती है कि मेरा बेटा, यानी कि उसको अपना बेटा जो है वो चाँद की तरह लगता है। तो इसको कहते हैं इस्तिआरा। और इस्तिआरा के अरकान है, अरकान इस्तिआरा 3 है। मुस्तार लहू जिसके लिए उधार दिया जाए, मुस्तार मिन्हु जिससे उधार दिया जाए, और वजह जामे होता है कि जिस वजह से उधार दिया जाए। जैसा कि फर्ज कीजिए मेरा शेर आया तो माँ किसके लिए उधार ले रही है, बेटे के लिए। किसके लिए लफ्ज़ उधार लिया, बेटे के लिए। बेटा मुस्तार लहू किससे उधार लिया, शेर से। लफ्ज़ शेर हो गया मुस्तार मिन। और वजह जामे क्या है, दोनों की बहादुरी बयान करना। दोनों की क्या वजह है, बहादुरी उनकी वजह है। ये बात आपको समझ आई है सबको। इस्तिआरा का लुग़वी माना उधार लेना। किसी लफ्ज़ को हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में ऐसे इस्तेमाल करना कि उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, वो इस्तिआरा कहलाएगा। अरकान इस्तिआरा है 3, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, वजह जामे। ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बयान की कितनी किस्में हैं। ये मैं आप रेज करने लगा, बस लेक्चर खत्म होने वाला है। ये 2-3 चीजें क्योंकि उसूल बात मुकम्मल कर लें। बयान की अक़साम, बयान की 7 किस्में हैं। बयान की 7 अक़साम हैं। नंबर 1 तकरीर, 2 तग़यीर, तफसीर, ज़रूरत, अतफ, हाल, तब्दील। 1 2 3 4 5 6 7 अक़साम हैं। बयान की कितनी अक़साम है, 7। तकरीर, तग़यीर और तफसीर, ज़रूरत, अतफ, हाल, तब्दील। फ़र्ज की 2 किस्में हैं। फ़र्ज की कितनी किस्में हैं, 2 अक़साम है। एक फ़र्ज़ ऐन और किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन जो हर एक पे लाज़िम है, जैसे कि नमाज ये हर एक पे लाजिम है, रोज़ा हर एक पे लाजिम है, ये फ़र्ज़ ऐन है। किफ़ाया जो होता है जो किसी 1 या 2 महल्ले में या ख़ानदान में 1 या 2 अफराद के अदा कर देने से तमाम पर ये ज़िम्मा हो जाते हैं। अगर उनमें से कोई भी अदा ना करे तो सारे के सारे फंसते हैं। जैसे कि नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। और इसी तरह सुन्नत जो है उसकी भी 2 किस्में हैं। सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत की अक़साम, मौक़िदा, गैर मौक़िदा। मौक़िदा 12 सुनते हैं, यानी कि जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बेशकी फरमाई, और गैर मौक़िदा की तादाद वो नवाफिल की तरह वो अलग अलग पढ़े जाते हैं। तो इस लिहाज से मौक़िदा जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी उसकी ताकीद की और पढ़ी है, कोशिश की है, और गैर मौक़िदा कभी पढ़ी है कभी छोड़ दी है।
लिहाजा जैसे ईशा से पहले, मगरिब से 2 पहले, ये असर से 4 पहले, ये सुनते खैर मुअक्कदा हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वजू के फराइज, वजू के फराइज कितने हैं? 4 फराइज हैं। हाथों को धोना, चेहरे का धोना, हाथों को देना, सर का मसा करना और पाँव का धोना। गुस्ल के फराइज 3 हैं। गुस्ल के फराइज हैं 3 हैं, ये भी याद रखना है। 3 फराइज गुस्ल के और वजू के फराइज 4 हैं। वजू के फराइज 4 हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाने लगा हूँ, आप ऐसे सुनते जाएं कि हक के कितने रुकन हैं? हक के 2 रुकन हैं, साहिबुल हक और मुहल्लिल हक। इसके बाद है हद्दे ज़िना कितनी है? ये 100 कोड़े गैर शादीशुदा। हद्दे क़ज़्फ़ कितनी है? 80 कोड़े, 80 कोड़े। और शराब नोशी की जो हद है वो 80 कोड़े शराब नोशी की भी, मगर शराब नोशी जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में अलग भी रही है, 40 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी रही है। तो माकूर लहम जानवर और गैर माकूर लहम, माकूर लहम जानवर क्या होते हैं? वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है वो माकूल है, और गैर माकूल वो होता है जिनका गोश्त खाया नहीं जाता। जिनका गोश्त खाया नहीं जाता वो गैर माकूल है। ये इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, माकूल क्या है और गैर माकूल। आखिरी बात है जलाला। जलाला जो जानवर है वो कौन सा? ऐसा जानवर जो गंदगी खाता हो, ऐसा हलाल जानवर जो गंदगी खाता हो, ऐसे जानवर को कहते हैं जलाला। अब जलाला के बारे में शाफिया के नज़दीक कितने दिन उसको बांधा जाए तो ज़िबा किया जाएगा? तो अब ये बकरी के बारे में आता है। शाफिया के नज़दीक अगर बकरी है और गंद खाती है तो उसको 7 दिन बांध के रखें, उसको चारा डालें साफ सुथरा, और उसके बाद उसको ज़िबा किया जा सकता है। मुर्गी 3 दिन है और ऊँट को 40 दिन तक आप बांध सकते हैं। अब हनाबला, शवाफे और अहनाफ के मुताबिक जो है जलाला के जानवर का गोश्त क्या है? अहनाफ के यहाँ और शवाफे के यहाँ इसका गोश्त खाना मकरूह है, और हम्बली कहते हैं कि इसका गोश्त खाना हराम है। इसका गोश्त खाना हराम है। ऐसे बिज्जू और गो खाने अहनाफ के नज़दीक हराम है, हनाबला और शवाफे के नज़दीक ये जायज़ है और मुबाह है, और मुबाह है। ऐसे हशरात और जैसे कीड़े मकोड़े, ये इन सब को खाना ये भी हराम है। हैवान की 2 किस्में हैं, एक माई और एक बरी। हैवान की कितनी किस्में? 2, एक माई और एक बरी। माई जो पानी में रहने वाला, बरी जो खुश्की पे रहने वाला होता है। ताफी से क्या मुराद है? ताफी लफ्ज़ है। ताफी से क्या मुराद है? इससे मुराद वो मछली जो मरने के बाद पानी के ऊपर आ जाती है। ये भी हलाल नहीं होती वैसे तो, पर बाद लोग इसको हलाल समझते हैं। ठीक है, अनाफ के नज़दीक ये हलाल नहीं है। तो ताफी वो मछली जो मरने के बाद पानी के ऊपर आ जाती है। अलमुनखानी का जो जानवर आते हैं ना, अलमुनखानी का होता है वो जानवर जो गिर कर मर जाए, वो हराम है। और नतीहा वो जानवर जो किसी जानवर का सींग लगने से मर जाए, वो भी हराम है। और ऐसे अलमौकूदातु, ऐसा जानवर जिसको चोट लगे, वो भी हराम है, वो भी हराम है। वलमुतरद्दिअतु, और जो गला घूंट कर मार जाए, वो भी हराम है। तो आपने इन सवालों को अच्छी तरह ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपको समझ आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारे लिए बेहतर करे और हमें इसमें समझ अता करे। कुछ सवालात अगर आएंगे तो कल इंशाअल्लाह ताला, कल भी परसों भी ये फ़िक्र का जो लेक्चर होगा, और उसके साथ साथ इस्लाम और साइंस हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम इसको मुकम्मल कर दें। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुना करें, कमेंट्स दिया करें, उसमें सवालात पूछा करें, और दूसरों के साथ लेक्चर हमारे शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।